स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा स्टार शुगर हाइपोथेसिस के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें इस टाइटल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा जो है अगर हम इनकी बात करें कि ये क्या है, तो ये क्या होते हैं, ये होल्स होती हैं या ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं। और ये जो ओपनिंग्स होती हैं इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा हैं ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं। अब जब ये ओपन और क्लोज होते हैं तो उसको समझने के लिए मुख्तलिफ थेरीज पेश की गई थी। उनमें से एक थेरी है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे सामने स्टोमा दिखाया गया है। स्टोमा की अगर हम बात करें कि क्या है, तो सिंगुलर जो है उसके लिए स्टोमा का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और जो प्लूरल टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के हम कहें कि ये क्या है, तो हम कहते हैं कि स्टोमेटा जो है ये नेचुरल एपिडर्मल ओपनिंग्स हैं जो कि कहाँ पे मौजूद होती हैं, जो कि मौजूद होती हैं लीफ में। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर देख लें या फिर इनकी डायग्राम देख लें तो उसके लिए हम अपने सामने डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि अगर हम सपोज करें कि हमारे पास जो है, हम कहें कि ये हमारे पास जो है वो एक लीफ है। ये हम यहाँ पे लीफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो लीफ है ये आप देख सकते हैं ये पूरा है। अगर हम इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लें, एक छोटा सा हिस्सा ले लें, सपोज ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो जब हम इसको मैग्नीफाई करते हैं यानी कि जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो हमें इसके में जो है वो एक लेयर नज़र आती है जिसे कहा जाता है एपिडर्मल लेयर। यहाँ पे जो हम डायग्राम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम एपिडर्मल लेयर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये अगर हम जो बात करें, जो येलो कलर का पार्ट है, अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो ये जो येलो वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एपिडर्मिस है। यानी कि एपिडर्मिस जो है ये एक लेयर है जो कि लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में मौजूद होती है। यहाँ पे भी अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्या है, ये एपिडर्मल सेल है। ये वाला जो है ये एपिडर्मल सेल है, यानी कि ये जो एपिडर्मिस की लेयर है जो कि लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें से सिर्फ अगर हम कहें कि हमने ये वाला पार्ट जो है इसको अगर हम सर्कल कर लें तो हमने ये वाला जो सेल है ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये दिखाया गया है। अब एपिडर्मल सेल के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये गार्ड सेल्स मौजूद हैं। ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो किडनी शेप सेल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। अब गार्ड सेल्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो हम कहते हैं कि गार्ड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इन ओपनिंग्स को इन्होंने सराउंड किया होता है। यानी कि जो स्टोमेटल पोर होता है, यानी कि जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, अगर हम उसकी बात करें कि उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, तो सराउंडिंग में गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। अब गार्ड सेल जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये सेल है। सेल जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। तो हर सेल के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अलावा उसके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि गार्ड सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर एक ऑर्गेनेली मौजूद है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर, इस ऑर्गेनेली में क्या होता है, इसके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है जो कि ग्रीन कलर देता है, जिसकी वजह से पौधे हमें सब्ज नज़र आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वॉल की बात करें तो जो इसकी इनर वॉल है गार्ड सेल्स की, ये वाले जो हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गार्ड सेल हैं और ये जो इसकी इनर वॉल है ये थिक है। यही वाला जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो इसमें ये अंदर वाला जो पार्ट है इसे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये इसके अंदर मौजूद स्टोमा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है कि ये स्टोमा है। अब ये जो स्टोमा ओपन और क्लोज होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो उसकी हम कहते हैं कि उसके लिए क्या चीज़ बताई थी, उसके लिए एक हाइपोथेसिस दिया था जिसे कहा गया था कि ये क्या है, ये था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। अब स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें कि इस हाइपोथेसिस में क्या था, तो इस हाइपोथेसिस में बताया था कि जब गार्ड सेल्स जो हैं उनकी जब शेप चेंज होती है, यानी कि जब वो फुली टर्जिट होते हैं, जब उनके अंदर वाटर होता है और जब उसमें से वाटर लूज होता है, तो हम कहते हैं कि गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी ख़त्म हो गई है। बेसिकली जो इनकी टर्जिडिटी है अगर हम उनकी बात करें तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च और शुगर की। यानी कि यहाँ पे जो मौजूद गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर क्या चीज़ इंटरचेंज हो रही होती
होती है या इंटर कन्वर्ट हो रही होती है स्टार्च और शुगर, यानी कि शुगर जो है वो कभी स्टार्च में कन्वर्ट हो रही होती है और स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रही होती है, और इनके कन्वर्जन की वजह से गार्ड सेल्स की जो शेप है वो कभी टर्जिड होती है और कभी क्या होते हैं, जब टर्जिडिटी लूज हो जाती है तो हम कहते हैं कि गार्ड सेल्स फ्लेसिड हो गए हैं। और जब गार्ड सेल्स जो हैं उनके अंदर ये चेंज होते हैं तो हम कहते हैं कि स्टोमा जो है वो क्या हो रहे हैं, वो ओपन या फिर क्लोज हो रहे हैं। अब अगर हम नॉर्मल बात करें कि जिन साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया था उन्होंने हमें क्या बताया था, उन्होंने हमें एक जर्नल अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो उन्होंने कहा था कि गार्ड सेल्स जो हैं अगर हम उनकी डे टाइम में बात करें तो डे टाइम में गार्ड सेल्स के अंदर शुगर मौजूद होती है और इसकी वजह से स्टोमा जो है वो ओपन होते हैं, और नाइट टाइम में क्या होता है कि उन गार्ड सेल्स के अंदर स्टार्च होती है और इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमा होते हैं वो क्लोज होते हैं। अब यही ओपनिंग और क्लोजिंग डे टाइम और नाइट टाइम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डे टाइम की, कि डे टाइम जो है उसमें क्या होता है। डे टाइम की अगर हम बात करें तो हमने कहा है कि डे टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में अगर हम बात करें तो सनलाइट जो है वो मौजूद होती है, यानी कि सूरज की रोशनी मौजूद होती है, और सूरज की रोशनी जब मौजूद होती है तो प्लांट्स क्या हो लेते हैं, प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में से यानी कि हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब प्लांट्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो उनके अंदर मौजूद जो उनके लीव्स में मौजूद गार्ड सेल्स होते हैं वो भी उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है। अब वाटर कहाँ से आया है, जो प्लांट की जो रूट्स हैं उन्होंने सॉइल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, और वो मॉइस्चर किस वजह से है, क्योंकि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो है जब सूरज की रोशनी पड़ती है यानी कि जब सनलाइट पड़ती है तो हम कहते हैं कि वहाँ उसमें क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है। अब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड जो है दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर हम इसकी बात करें तो इसे जो है वो प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं एक प्रोसेस में जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और जब वो खुराक तैयार करते हैं तो वो उनकी जो फूड होती है वो शुगर की फॉर्म में होती है। तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको शुगर की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है ड्यूरिंग द डे। अब जब शुगर जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो दिन का टाइम है, जब जो है फुल डे होता है, सनलाइट मौजूद होती है, तो हम कहते हैं कि गार्ड सेल्स जो हैं वो एलिमिनेटेड होते हैं क्योंकि उन पर रोशनी पड़ रही होती है, सनलाइट पड़ रही होती है, और उसमें क्या होता है कि शुगर की कंसंट्रेशन जो है, ये जो इनके गार्ड सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो है ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं। ये वाले जो हैं ये क्या हैं, ये जिन्हें हम ब्लैक कर रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गार्ड सेल्स हैं इनमें शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे अगर हम एस लिखें शुगर के लिए और उसके साथ एरो जो है वो हम अपवर्ड शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है। अब जब शुगर की कंसंट्रेशन जो है इन गार्ड सेल्स में ज़्यादा हो जाती है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एंटर हो जाते हैं गार्ड सेल्स में। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं जब ये गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होते हैं तो उसके लिए दोबारा से हम यहाँ पे एरोज लगाते हैं कि सपोज करें कि ये वाटर है, ये वाटर जो है ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और जब वाटर जो है गार्ड सेल में मूव करेगा तो गार्ड सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो स्वलन हो जाएंगे वाटर की वजह से, और हम कहेंगे कि गार्ड सेल जो हैं वो फुली टर्जिड हैं। और जब गार्ड सेल्स फुली टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा जो है या स्टोमा जो है सिंगुलर अगर हम कहें कि स्टोमा जो है वो ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। अब नाइट टाइम में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो अक्यूमुलेट हुई हुई है, शुगर जमा हुई हुई है गार्ड सेल्स में, तो डे टाइम में क्या है, स्टोमा ओपन है। अब नाइट टाइम की अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है वो क्या होता है, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है कि जो शुगर सिंथेसाइज हुई थी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्योंकि रात के टाइम में सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती, सनलाइट मौजूद नहीं होती, तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड सिंथेसाइज नहीं करते, और जो फूड उन्होंने दिन को सिंथेसाइज की थी उसी को वो इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल वो क्यों करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो उनमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है वो क्या है, रेस्पायरेशन, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो
अपनी बॉडी में हम कहते हैं कि इंसान जो है जिस तरीके से सांस लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट्स जो हैं वो भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो उनके फूड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, और जब वो ब्रेक डाउन होते हैं यानी कि वो टूटते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी मिलती है। तो हम कहते हैं कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं हम कहते हैं कि वो रिमूव्ड हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। और जो बाकी अगर हम बात करें कि वो शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, तो बाकी जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इनसॉल्युबल स्टार्च मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से स्टार्च के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो हम कहते हैं कि शुगर जो है और स्टार्च जो है इसमें अगर हम कंपैरिजन देखें तो शुगर को हम कहते हैं कि ये सिंपल मॉलिक्यूल है, और जब बहुत सारे सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो स्टार्च मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब कुछ जो है अगर हम शुगर की बात करें तो वो तो प्लांट्स ने जो है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल कर लिए, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के वो आपस में मिलके क्या बना देते हैं, वो स्टार्च मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, और वो इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब है कि वो वाटर में डिसॉल्व या हल नहीं हो सकते। अब जब वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, या फिर शुगर के मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो मिकदार है, जो अमाउंट है वो कम हो गई है। और जब उनकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल भी हैं और वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं यहाँ पे गार्ड सेल्स में। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे जब शुगर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, यहाँ पे एरो हम डाउन करें कि शुगर जो है एस फॉर शुगर हम शो करें, शुगर के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम हो गई है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है यानी कि उनकी मिकदार ज़्यादा होती है। और जब वाटर की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ आउट होते हैं यानी कि बाहर निकल जाते हैं। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो हम कहते हैं कि गार्ड सेल्स क्या हैं, गार्ड सेल्स अब फ्लैसिड हो गए हैं। और जब गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर ओपनिंग है, पोर है, ये क्या है, ये क्लोज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमा क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे आप अगर मैकेनिज्म को दोबारा से हम रिकॉल करें तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे मैकेनिज्म में स्टार्च और शुगर जो है ये आपस में कन्वर्ट हो रही थी, इंटर कन्वर्ट हो रहे थे, और इनके इंटर कन्वर्जन की वजह से क्या हो रही थी, स्टोमा जो है वो ओपन और क्लोज हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के बारे में।